सीएम मनोहर लाल ने गुप्त बैठक की है। महिपाल ढांडा के घर पर यह बैठक हुई है। विधायकों से संपर्क पर राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधा सीधा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा संपर्क हर किसी के साथ होता है। भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला के साथ भी हमारा संपर्क है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है और उसके पैसे नहीं लगते हैं। आपके संपर्क विभाग, देखिए संपर्क तो सभी के साथ होता है। संपर्क की क्या बात है, संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ भी मेरा संपर्क है। संपर्क में क्या हुआ, संपर्क तो सबके साथ होता ही है। मगर जो लोग ये सपने देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि वे सपने देखने में कोई पैसे नहीं रखते। कांग्रेस तो इतनी उतावली हो रही है, कुछ को तो ये लग रहा है कि कल ही राजपाट तुम्हारे हाथ में आ गया और तुम लोग तो बस मुख्यमंत्री बने बैठे हो। ये जो भूख है ना, ये इनकी मर नहीं रही है। पिछले 10 साल जब इनका राज रहा तो जो लूट खसोट इन्होंने मचाई थी, जो गरीब आदमी के साथ इन्होंने छल किया, कपट किया, धोखा दिया, आदमी भूलता थोड़ी नहीं है। इसके भी कुछ विधायक हैं आपके संपर्क विभाग। देखिए संपर्क तो सभी के साथ होता है। संपर्क की क्या बात है, संपर्क में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा संपर्क है, दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी मेरा संपर्क है, अभय सिंह जी के साथ। तो महिपाल ढांडा का आपने पूरा बयान सुना। हालांकि जेजेपी की जो मुश्किलें हैं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उनके विधायकों में जो है दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी है। अब रुख करेंगे अगली खबर का। न्यूज 18 पर कुमारी सैलजा ने खास बातचीत की है। उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा के नामांकन न आने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी किसी के नामांकन में नहीं गई हूं। वहीं चुनाव प्रचार में भी हुड्डा और उदय भान की जो है वो दूरियां दिखी हैं और इसके जवाब में कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो आना चाहेगा वो आएगा। पार्टी में ड्यूटियां लगाई हुई है, इसीलिए लोकसभा चुनाव लड़ने आई हूं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों से मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले अंबाला से लड़ी, अंबाला में वहाँ 2 बार सांसद रही और यहाँ भी आप रहे थे, लेकिन अब लंबे समय के बाद जब यहाँ आए हैं तो लोग कोई सवाल कर रहे हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने खुद मुझे बुलाया है यहाँ चुनाव लड़ने को। पिछली बार मैं राज्यसभा की एमपी थी और वैसे भी लोगों के बीच आना जाना रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा रिश्ता केवल चुनाव लड़ने का नहीं है, एक अपनेपन का रिश्ता है। और जहाँ भी मुझे पार्टी भेजती है हम अपनेपन का रिश्ता बनाते हैं। अंबाला के साथ भी अपनेपन का रिश्ता है और सिरसा का भी। ये इन लोगों ने बुलाया मुझे तो फिर यहाँ आ गए हूँ। पहले भी कहा था कि इस बार मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर पार्टी आदेश करेगी, लोकसभा चुनाव पहले है, तो फिर हम जो वो आदेश करेंगे मानेंगे। उनका आदेश हुआ तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के लोगों की मांग पर। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ही रहे, एक लंबा समय कांग्रेस के अंदर बिताया है, अब आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस में भी बिताया, फिर कांग्रेस के बाहर भी बिताया उन्होंने। अब देखो उनकी इच्छा है, जहाँ भी वो जाना चाहें, जो राजनीति वो करना चाहें, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काफी चली है टिकटों के अंदर और 8 टिकटें कहें तो उनके हिसाब से ही बटी हैं। देखो हिसाब तो अल्टीमेटली कांग्रेस हाईकमांड का होता है, एमपी में तो कोई वैसी बात रहती नहीं है। आपके चुनाव प्रचार में आएंगे भूपेंद्र हुड्डा, लगता है कि क्योंकि अभी तक उदय भान कहें, प्रदेश अध्यक्ष कहें या भूपेंद्र हुड्डा कहें, कहीं दिखे नहीं? मोस्ट वेलकम, आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आप बुलाएंगे? इसमें बुलाने की, पार्टी का चुनाव है, पार्टी में कौन किसको नहीं होते देते। नहीं, आपके नामांकन के दौरान भी नहीं दिखे दोनों नेता। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कौन सी बात है, मैं कौन सा कहीं नामांकन में जा पाई। रुख अगली खबर का करेंगे। एनएलडी प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, ये कहा सुनैना चौटाला ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा तक दे दिया था, आज हर जगह लोगों का मुझे साथ मिल रहा है। वहीं बहारी कहने के सवाल पर सुनैना चौटाला ने कहा कि मैं बहारी नहीं हूं, उकलाना में मेरा घर है,
सभी लोग मेरे हैं। विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे, इसका दावा भी सुनैना चौटाला करती हुई दिखी। आपको बता दें कि सुनैना चौटाला एनएलडी उम्मीदवार हैं हिसार लोकसभा सीट से। चौधरी देवीलाल जी का अपना है, लेकिन मैंने वही कहा कि विचारधारा संघर्ष की है। चौधरी देवीलाल जी ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जनता की लड़ाई लड़ने वालों को पसंद करे। अभय सिंह जी चौटाला ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो किसान का मेरे वर्ग के लिए अपनी एक सीट होते हुए छोड़ने का काम किया था, उसके लिए आज जनता उनकी एहसानमंद है। एक लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि चारों जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? तो निश्चित रूप से चारों बाहरी नहीं है। मैं तो ये मेरा उकलाना मेरा खुद का गृह क्षेत्र है, दौलतपुर मेरा गांव है, तो मैं बाहरी नहीं हूँ इनके लिए। और आज उकलाना के लोग नहीं, पूरा हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की कैसी स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा में 3 से 4 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा की लेने वाली है। बाकी सभी सीटों के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और आने वाले विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने।